अंग्रेजी साहित्य में कई कवि हो गए हैं, विद्वान हो गए हैं। शैली हैं, मिल्टन हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, कई ऐसे हैं जो सागर की भव्यता, पहाड़ का सौंदर्य, हवा की निर्झरता आदि पर कविता लिखे, कहानी लिखे और वे प्रकृति के साहित्यकार हो गए, प्रकृति का कवि हो गए, पूजनीय हो गए। हमारे हिंदी में भी मैथिली शरण गुप्त हैं, पंत जी हैं, शास्त्री जी हैं, कई ऐसे कवि हुए जो प्रकृति के कवि कहे जाने लगे। लेकिन वेद में यदि उल्टा के देखिए तो आपको सागर का, सूर्य का, चंद्र का, उषा का वर्णन मिलता है। तो वेद ऋषियों को हमने जंगली कहा क्योंकि वे प्रकृति की पूजा किया करते थे। तो वेदज्ञों को हम क्या कहेंगे? अब देखिए, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। उषा का सौंदर्य के समय सूर्य की रश्मियों का स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन एक विज्ञान बन करके, पूरा विज्ञान बन करके संसार में आज ज्ञान प्रसारित कर रहा है, लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, लाभ पहुंचा रहा है। वेद में जल को स्वस्थ बताने वाली माँ कहा गया है, मदर हिलर बताया गया है। जल चिकित्सा एक विज्ञान बनकर लोकप्रियता हासिल कर रहा है। वेद के चिंतन, मंथन और स्वाध्याय से बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, बहुत कुछ मिलना बाकी है और मिलेगा जो हमारे हित में है, आपके हित में है। जरा इसका स्वाध्याय तो हम करें। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? उनकी सीख को अनसुनी कर दी। हमने सुनकर भी न समझा महर्षि संदेश तेरा। हमने सुनकर भी न समझा महर्षि संदेश तेरा। हम समझ कर भी न पालन कर सके आदेश तेरा। दोषी कौन है? हम हैं। और हम चाहिए कि हम वेद का अभी भी अध्ययन करें, उनका अनुशीलन करें और उस पर चलें, तो हमारा कल्याण होगा, मानव समाज का कल्याण होगा।